हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा ने मेरी जिंदगी में क्या चमत्कार किया है। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। सबकी लाइफ में टफ टाइम आता है, ऐसा ही मेरी जिंदगी में भी टफ टाइम आया था। लोग कहते हैं ना कि जब टफ टाइम आता है ना तो हम क्या करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स के भी पास जाते हैं, मन पंडितों के भी पास जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी गई थी। तो किसी ने देखा और मुझे बताया कि जैसे कि हाँ, शनि जी का ग्रह है या साढ़े साती चल रही है और कोई भी चीज़ बन नहीं रही थी। तो ऐसे ही एक पंडित जी ने ना मुझे बताया कि जो आपकी परेशानियाँ हैं, वो होंगी ही और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका अगर आप परेशानियों से निकलना चाहते हो, तो आप हनुमान जी की पूजा करो। मैंने पहले तो सोचा कि चलो ठीक है, कह रहे हैं तो करके देख लेती हूँ। मैंने 2020 आफ्टर कोरोना टाइम, मतलब कोरोना भी हुआ था उस टाइम पे मुझे, तो उसके बाद मैंने पाठ करना चालू किया। मतलब उन्होंने मुझे जैसे कि बताया था कि रेगुलरली आपको एक मतलब किसी भी टाइम नहा धोकर पाठ करना ही है। अगर आपने ले लिया है, तो आपको रेगुलर पाठ करना ही है। तो मैंने भी ऐसे ही पाठ करना चालू किया हनुमान चालीसा का। और आज ये 24 ईयर है, तो अभी तक मेरा रेगुलर मैं देर सवेर कभी भी पूजा करती हूँ। मैं एग्ज़ैक्टली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी भक्तन हूँ या मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ जैसे कि बाकी लोग होते हैं, जो वेकेशंस पे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ भक्ति वाली जगहों पे जाती हूँ, जहाँ पर हम जैसे वृंदावन, मथुरा ऐसा नहीं है। मैं लास्ट ईयर गोवा भी गई थी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी भक्तन हूँ। मैं ज़िंदगी को जीने पे बिलीव करती हूँ कि अगर हम आए हैं, तो हमें बार-बार ये ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। तो हम अपनी अगर हमारे कुछ सपने हैं, तो उन सपनों को इसी ज़िंदगी में रहकर पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे उन्होंने बताया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैंने ना हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू किया। एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मेरे को अभी तक की भी है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। मुझे किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ इश्यू, जब मैंने मतलब ये पढ़ना मतलब पाठ करना चालू किया, तो कुछ दिनों के अंदर ही मतलब मैंने देखा कि यार जो चीज़ें खराब हो रही थी, वो अपने आप ही ठीक होने शुरू हो गई। और कई बार ऐसा भी होता था, कुछ कॉल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, कैसे भी हो, तो ऐसे कॉल्स भी मुझे मतलब इनकमिंग मतलब आने लगे, जिनसे मतलब मेरे को बिज़नेस मिले या कैसे भी। तो बेसिकली मैं यही कहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे चमत्कार देखे और मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पे हम मतलब स्पिरिचुअल लोग हैं, हम लोग भगवान पे बिलीव करते हैं, शुरू से ही बिलीव करते हैं। लेकिन जब हम अ, बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम ऐसे-ऐसे सर्कल्स में जाते हैं, जब हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, तो हम ऐसे लोगों में बैठते हैं, जो कोई भगवान मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। तो मेरा भी सर्कल बहुत ऐसे लोगों के साथ बना, जो नहीं भी बिलीव करते हैं और जो बिलीव भी करते हैं। तो लेकिन मैंने कभी भी देखो, ये सबका अपना ओपिनियन है और ये मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% सही हूँ। ये सिर्फ़ मेरा ओपिनियन है कि लोग क्या करते हैं, एक आजकल आप देखोगे 18 इयर्स के बच्चे होते हैं। मैं 35 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं कैमरा के सामने ये बात कह रही हूँ कि मैं 35 इयर्स ओल्ड हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में। लेकिन मैंने देखा है 18-18 साल के बच्चे, मतलब लड़का हो या लड़की, उनको शराब या अल्कोहल ऐसा लगता है जैसे वो अमृत है। और वो ऐसे पीते हैं कि मतलब ये शायद कभी उनको ज़िंदगी में दोबारा मिलेगा नहीं। तो मेरा उन लोगों को देखकर भी एक मन में ख़्याल आता है कि इन लोगों को भगवान दिखते नहीं हैं। ये सिर्फ़ पब्स में जाना बिलीव करते हैं, पार्टीज़ में जाना बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब भगवान होते हैं। अगर आप फ़ील करोगे तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे साथ लाइफ़ में बहुत सारी हैपनिंग होती है और हमें ये रियलाइज़ कराती है कि भगवान ही हमें रियलाइज़ कराते हैं अपने होने का, कि मैं हूँ। एक छोटा किस्सा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
मैं फर्स्ट टाइम गई थी 2019 में वृंदावन फर्स्ट टाइम गई थी। मैंने वहाँ पे भी फ़ील किया एक उन कृष्ण जी का प्रेज़ेंस, तो वो मैं आपको कभी और किसी और वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ़ हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे, गूगल भी करोगे ना, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि कलयुग के जो भगवान हैं, वो हनुमान जी हैं, ठीक है? और हमारे खाटू श्याम जी हैं। तो आप इनकी पूजा करोगे ना, तो आप फ़र्क देखोगे। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरा दिन 24 घंटा भगवान की पूजा करते रहो, लेकिन पूरा दिन में अगर आप एक बार टाइम निकाल कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो ना, तो आपको फ़र्क कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा, चाहे आपके साथ कोई भी लाइफ़ की प्रॉब्लम चल रही हो। रिलेशंस सुधरेंगे आपके, अगर आपकी फैमिली में रिलेशंस खराब है और आप पार्ट कर रहे हो, तो आपकी फैमिली में वो रिलेशन सुधरेंगे। अगर आपके पास काम नहीं आ रहा है अगर, तो आप पार्ट करेंगे तो आपको काम भी मिलेगा। तो कैसा भी हो, बच्चे भी, अगर बच्चों का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो वो हनुमान चालीसा करें, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। हनुमान चालीसा बहुत बड़ा रामबाण है कलयुग के समय में, मैंने फ़ील किया है, आप भी करो। पढ़ के देखो, आपकी लाइफ़ में ये चेंजेज़ आएगा ही। मेरी लाइफ़ में आया है चेंज, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मतलब खुश नहीं थी शायद एक टाइम पे। तो मैंने भी हनुमान चालीसा का सहारा लिया है, फ़ेज़ से निकलने के लिए, और मैं अगर आज के टाइम पे एक एक चैनल चला रही हूँ, तो है मुझ में इतना कॉन्फिडेंस कि मैं चैनल चला रही हूँ, अपना फ़ेस सामने लेके आ रही हूँ पब्लिक के। तो मैं यही कहूँगी कि ये सब जो भी हुआ है, हनुमान जी की बदौलत ही है, और बिल्कुल फ़क्र के साथ ये कहूँगी कि मैंने हनुमान चालीसा का बहुत रेगुलर पाठ किया है और मैं अभी भी कर रही हूँ। मैं कुछ भी भूल जाऊँगी, लेकिन हाँ, हनुमान जी का पाठ नहीं भूलती हूँ। मेरा रेगुलरली ये है, और मैं किसी को बता नहीं रही हूँ कि ये चीज़ कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ कि अगर आप परेशान हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दरवाज़े बंद हो गए हैं या अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उठाने वाला वही है। आप किसी के पास मत जाओ, सिर्फ़ उसके पास जाओ, और वो आपको हर प्रॉब्लम से निकालेगा। ट्राई करके देखो और फिर मुझे बताना।